तुम लोग भगवान की सेवा करते हो नौकर बन के, उसके बदले में मजदूरी मांगते हो, उसके बदले में दुनिया की चीजें मांगते हो। मैंने इतनी सेवा की है, कल कहा था ना मैंने, कल या परसों। आप लोग धर्म करते ही तुरंत कहते हो इतना धर्म कर रहा हूं मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, इतना भक्तांबर पढ़ रहा हूं मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। यानी तुम वही मजदूर हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं मुझे मजदूरी मिल ही नहीं रही। नहीं महानुभाव, मेरा सिद्धांत सुनना। यदि कभी भगवान देवे भी कि तूने मेरी इतनी भक्ति की है, इतनी सेवा की है, ले मैं तुझे देता हूं सोने की लंका, लो मैंने देता हूं मैं स्वर्ग। बोल मांग ले, क्या मांगना है। कभी तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा गार्जियन यदि ये कह देवे कि मैं तेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग ले, क्या मांगना है, क्या चाहता है तू। बोल मत देना, बोल मत देना, भगवान परीक्षा करेंगे, बोल मत देना। बोले भगवान मैं कुछ नहीं मांगने वाला हूं, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपकी सारी वसीयत मेरी है। क्या मांग, मैं तो बेटा बनकर सेवा कर रहा हूं, तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा हूं, मैं बदले में सेवा करके मजदूरी मांगू? नहीं, बेटा कभी मांगता नहीं है, उसको तो सारी वसीयत। बोलो कब तुम्हें भगवान के दर्शन करते समय ऐसी अनुभूति हुई कि ये मेरे पिता हैं, मैं इनका बेटा हूं, इनकी सारी संपत्ति मेरी संपत्ति। कभी अनुभव में आया? यही है, हमने भक्ति की है, हमें भक्ति का आनंद आया, लेकिन हम भक्त नहीं बन पाए। हम भक्ति करते हैं लेकिन भक्त नहीं बन पाते। हमारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलती हैं, लेकिन हम एक गाड़ी के भी मालिक नहीं हैं। क्योंकि तुम्हारी नौकरी कौन सी है? ट्रैफिक पुलिसमैन की है। हजारों गाड़ी तेरे इशारे पर चलती है, लेकिन तेरे पास एक गाड़ी भी नहीं है। यही तुम्हारी स्थिति है। सब कुछ तेरे पास है, फिर भी तू भगवान को पा गया, भक्त नहीं बन पाया। भक्त नहीं बन पाया। हमने बाप से जन्म लिया लेकिन बेटा नहीं बन पाए। बेटा नहीं बन पाए। बेटा कौन कहलाएगा? कभी तुमसे बाप से कुछ लेने का भाव तो नहीं आ रहा है? पिताजी यदि यह चीज मुझे दे दें, मैंने माँ बाप की इतनी सेवा की है, माँ बाप मुझे यह चीज दे दे, ऐसा भाव आ गया, तुमने बेटा बन के नहीं की है, तुमने नौकर बन के की है। सावधान, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा। आपके पिता माता की सेवा तुमने की और तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि माँ बाप मुझे यह दे दे, महाराज मुझे यह माता पिता यह हिस्सा दे दे, यह मकान दुकान दे दे। यदि ऐसा भाव आ गया, तुम्हें कभी पिता की सिद्धि नहीं होगी। तुम बेटा हो ही नहीं, तुम तो मजदूर हो, नौकर हो। क्योंकि नौकर यही चाहता है कि मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो संपत्ति चाहिए। और जब तुम्हें ये भाव आ जाए मुझे क्या चाहिए, बस मैं इनका बेटा होना काफी है, और बेटा होना यदि हमने सिद्ध कर दिया तो सारी वसीयत का अधिकारी मैं हूं। क्या मानना, सब मेरी तो है। अनुभूति महानुभाव कभी भगवान के सामने अपन को आ जाए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे जगत पिता हैं, मैं क्या मांगू? सारी वसीयत पर मेरा अधिकार है।
सारी बशियत मुझे मिलेगी। नहीं, आप मंदिर में भगवान को जाओ तो भगवान की वंशज बन के जाना, भगवान का अंश बन के जाना, भगवान को अपना वंशज मानना। तुम क्या मानते हो? भगवान अलग है, मैं अलग हूं। भगवान बहुत महान है, मैं बहुत निकृष्ट हूं। नहीं, मैं तेरा वंशज हूं। और देख प्रभु, तू मेरा वंशज है, मैं तेरा वंशज हूं। कहां तू और कहां मैं? आपको अपने किसी व्यक्ति को दुखी देख करके, कोई व्यक्ति नाली में पड़ा है, गरीब है, बीमार है, और एक तुम्हारे वंश का व्यक्ति बीमार है, दोनों को देख करके दया किस पे ज्यादा आएगी? दो है जिसका तुमसे कोई संबंध नहीं है, और एक व्यक्ति तुम्हारा संबंधी है, दोनों में से आप किसकी जल्दी सहायता करोगे? किसकी दया करोगे? बस नियम है, नियम है ये। सामने वाले की दया चाहिए तो उसका वंशज सिद्ध कर दो, वो जल्दी तुम्हारे ऊपर दया करेगा। और तुम पराये को वंशज सिद्ध करोगे तो उसको टाइम मिलेगा तो कर देगा, नहीं तो कहते ठीक है, ऐसे तो मरते रहते हैं। ऐसा ही अपन को दया चाहिए। अपन बहुत दुखी है, अपन संसारी है, अपन गुणहीन है। अब क्या करें? भगवान सबसे बड़ा है, गुणवान है। बस इनसे रिलेशनशिप तैयार करो, रिलेशनशिप तैयार करो जल्दी, और सिद्ध कर दो भगवान मालूम मैं कौन हूं? मैं आपका वंशज हूं, आपका वंशज हूं, और आप मेरे वंशज हैं। देख लो, भगवान कहेंगे मेरे वंशज की इतनी दुर्दशा, उसके मन में तुरंत ऐसी करुणा जागेगी कि तुम्हें उठाकर अपने जैसा बना लेगा।